कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। कार्यकर्ता में और क्या होना चाहिए? कार्यकर्ता में ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का केवल ये व्याख्या उसकी नहीं हो सकती, ये उसका संबंध नहीं कि किसी ने बयान नहीं किया है ना। मुझे अटल जी का भाषण याद आता है। जब वो बोल रहे थे तो वे कहते थे कि मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, लेकिन मैंने केवल ब्याह नहीं किया। मुझे ब्रह्मचारी ना कहे, मेरा विवाह नहीं हुआ है। उनके मन का बड़प्पन है ये। एक ब्रह्मचारी अपने तेज से क्या कर सकता है, ऐसे जिनके उदाहरण है उनमें वो आते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का क्या है? हम तो हनुमान जी का वर्णन करते हैं तो एक श्लोक कहते हैं कि अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबला कुमारो ब्रह्मचारिश्च तस्मै श्री हनुमते नमः। हम तो कहते हैं। तो ये किस प्रकार का ब्रह्मचर्य है? कई संतों ने विवाह किया था, तो क्या ब्रह्मचर्य नहीं था? क्या ब्रह्मचर्य से पार थे वे? जाबाल उपनिषद ने बड़ा अच्छा कहा है कि ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यम परंतपः, कि ब्रह्म भाव में मन का विचरण हो। नहीं तो विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी कहने लगे। कईयों को तो मिलती ही नहीं लड़की, तो क्या उनको ब्रह्मचारी कहे? वो लड़कियों के खोज में भटकते रहते, तब तक ब्रह्मचारी है क्या वो? तो ब्रह्म भावे मन का विचरण, ब्रह्म भावे मनश्चारण, कि हृदय में ध्येय हो, ध्येय की आस हो और मन कभी किसी वैषयिक और विकार की ओर ना भटके। ऐसी स्थिति कि हमेशा जिस कार्य में लगते हैं, जिसके ओर शरणागत हो गए, उसी का केवल ध्यान, तो ब्रह्म भाव में विचरण करना। लिंग पुराण में भी कहा है मैथुनस्या प्रवृत्ति ही मनोवाक्काय कर्मणा, कि मन से, मन वाक्य कर्मणा से, मन क्रम वचन जिसे कहते हैं, तो मन से, वाणी से, अपने कार्य से ब्रह्मचर्यामिति प्रोक्तम यतीनाम ब्रह्मचारिणाम, जिसके मैथुन की माने लिंग भेद जिसके मन में नहीं। कई बार स्त्री पुरुष साथ में काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ में स्त्री काम कर रही, तो एक भिन्न लिंगी आकर्षण का ही एक विषय सतत मेरे मन में चलता रहे, ये बात एकदम खराब। वो स्त्री मुझे अच्छे काम में सहकार्य कर रही, पत्नी हो तो क्या हो, पत्नी कार्येषु मंत्री होती है, भोज्येषु माता होती है। उसका केवल एक ही अर्थ लेना, वो पतन नहीं होने देती जीवन का। और वैसे भी तो बिन ब्याहे जो रहते हैं, वो कई बार उनका पतन कहाँ कहाँ होता है। एकांत में होता है, मन से होता है, चिंतन से होता है, वाणी से होता है, दृष्टि से होता है। उससे तो ये लोग अच्छे हैं जिन्होंने ब्याह कर लिया। दोनों क्षेत्र में ब्रह्म भावे मन का विचरण करने वाले और जिनका समाज में रहते हुए उनके मन में मनोवाक्काय कर्मणा, मैथुन और भिन्न लिंगी आकर्षण ये नहीं होता है, वो श्रेष्ठ लोग हैं। और इस कारण यतीनाम ब्रह्मचारिणाम, यत माने जो तय किया है उसी के लिए जीवन, सर्वस्व का त्याग करके उसी के लिए जीवन, उसी के लिए समर्पित कर देना, उसको यति कहते हैं। यद्यपि यति माने सन्यासी, और सन्यासी है क्या? सर्वस्व का त्याग किसी एक कारण के लिए कर लेना, वही सन्यासी है। सम्यक न्यासेति, जीवन में जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ भी उठते हैं, बैठते हैं, विचरण करते हैं, तो वही एक चिंतन समभावेन सर्वत्र चलता रहे, इति सन्यासः। तो हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी तो परम ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी तो परम सन्यासी भी थे। कहे तो जनेऊधारी थे, लेकिन वृत्ति से संन्यास्त थे, तो सन्यासी थे। और ब्रह्म भावे मनश्चारम होता था, इस कारण ब्रह्मचारी भी थे।
कार्यकर्ता ने यदि अपने ध्येय को, अपने कार्य के तत्व को, अपने संगठन को, अपने जीवन में स्वीकार्य हुए किसी कार्य को भगवान समझकर, प्राण समझकर उसके लिए जीवन यदि वो समर्पित करता है, तो वही उसके लिए केवल विषय रहे, अन्य कोई विषय विचलित करने वाले वो ना स्वीकारे। इस स्थिति को हमने ब्रह्मचर्य कहना चाहिए। इस प्रकार से तो हनुमान जी परम ब्रह्मचारी भी थे। और इस कारण बात ही ऐसी है कि कहा ना, अति अद्भुत कार्य करो। इस ढंग से जो ब्रह्मचारी होता है वो अति अद्भुत कार्य करो। हनुमान जी ने अति अद्भुत काम कर दिया। प्रबल पराक्रम विपुल बल, ब्रह्मचर्य की देन ही है परम पौरुष, परम बल, परम समर्पण। कौन करी सके काज तेजी, उस प्रकार का काम और कौन कर सकता है? वीर ब्रह्मचारी विमल। विमल ब्रह्मचारी ऐसा है जिसका कभी भूल कर भी पतन नहीं होता। तो इस कारण ये भी एक कार्यकर्ता का गुण दिखता है। और हनुमंत कैसे है कि स्वयं राम उनके ऋणी हो गए। कपि से उरी न मनाहि, भरत भाई भरत जी को कहते हैं न वे, हनुमंस्ते कृतम कार्य दैवैरपि सुदुष्करम। वे राम जी की वाणी है कि देवों को भी जो कार्य करना दुष्कर है वो कार्य मेरे हनुमान जी कर डालते हैं। उपकारम न पश्यामि, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, राम जी कहते हैं, कि मैं इसके उपकार को कैसे प्रत्युपकार करूं। मैं इसके उपकार को भूल नहीं सकता। तव प्रत्युपकारिणा इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम दीयते। मेरी तो इच्छा है कि मैं मेरे हनुमान को सब कुछ दे दूं, सब कुछ निछावर कर दूं, सर्वस्व दे दूं। और इस कारण इत्यालिंग समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवा, हे हनुमान, अब मेरा तो सर्वस्व कहे तो मैं ही मेरा सर्वस्व हूं, इस कारण मैं ही स्वयं को दे देता हूं। सार्द्र नेत्रो रघुश्रेष्ठम परा प्रीतिम वापसः। और हनुमान जी की याद भी आती है तो भगवान राम जी रोने लगते हैं। तो कार्यकर्ता ऐसा हो कि जिसके संपर्क में जाए उसको ऐसा लगे कि ये जो कार्य करता है ये देव दुर्लभ काम करता है, सबको लगे। इसी कारण हर कार्य की श्रृंखला में, संगठन की श्रृंखला में, व्यवस्था की श्रृंखला में ऐसे लोग यदि होते रहे तो उनका आदर्श लेकर अश्रुपात करने वाले लोग यदि आज वे होते, आज नहीं तो नहीं है, देह से नहीं, लेकिन आज उनके विचार से वे हमारे में हैं, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ चलते हैं, ऐसा किसी को लगते रहना, ये यशस्वी कार्यकर्ता का चिन्ह है। इसके लिए बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में ये इसका जिक्र है। तो कार्यकर्ता के ऐसे कई गुण हैं। मैं समय के अभाव में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक और बात याद आती है कि सेवा भाव ये कार्यकर्ता का आत्मिक गुण होना चाहिए। हृदय से ही सेवा करने की वृत्ति, किसी को हाथ दे दिया, किसी को साथ कर लिया, किसी को विचार दे दिया, किसी को प्रेरणा दे दी, है ना, किसी को वस्तु मात्र से कुछ दे दिया। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। सबसे कठिन कार्य है सेवा करना। आज कोरोना का इतना प्रादुर्भाव सब जगह हो रहा है, कैसे कैसे लोगों को कहां कहां सेवा की आवश्यकता है कि उनको ही भगवान मानकर कहीं अन्न दे, कहीं आश्रय दे, कहीं दो प्रिय वचन कह दे, कहीं ढाढ़स बंधा ले, कहीं व्यवस्था के ऊपर उनका विश्वास जगा ले। ये परम, उसके लिए मैं कलेक्टर हूं क्या, और मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं क्या, मैं कोई बड़ा संत हूं क्या, मैं समाज में कोई प्रतिष्ठित हूं क्या, इसकी कोई मायने नहीं रहती। इसलिए कहा है आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। सिर भर जाऊ उचित असमेर मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा करने के लिए स्वयं को किसी का दास हूं, इस भाव में आना पड़ता है। सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम,
अपि अगम्यम। सेवा धर्म बड़े बड़े त्यागी योगी, बड़े बड़े बैठे हुए कई ऐसे जगत प्रतिष्ठित, उनको नीचे आना बड़ा कठिन होता है। बोध तो कर देते, बोल तो देते हैं वाणी से, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे जूठे पत्तल उठाए, भगवान राम जी ने कैसे कैसे काम नहीं किए। भगवान श्री कृष्ण ने घोड़े धोदे, पांडवों के घोड़े है ना, वो उसको धुलाया, क्या क्या नहीं किया। तो राम जी के भी जो सेवा कार्य है, वनगमन जब किए तब ऋषि मुनि है, उनके बीच, सभी समाज के बीच उन्होंने क्या क्या नहीं किया। इस कारण सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अपि दुर्लभम। तो ये कार्यकर्ता का परम आत्मिक गुण होना चाहिए। और हनुमान जी ने तो सेवा कहाँ की होगी, मैं तो बड़ा विस्मित हो जाता हूँ बहुत बार। देखो मैं आपको कहता हूँ, हनुमान जी थे, एक और राम को पूरा समर्पित होना, उधर माँ के इकलौते बेटे अंजना माँ का भी ख्याल रखना, उधर सुग्रीव के भी मंत्री थे, सुग्रीव के भी सेवक थे, उनका भी परम संतोष रखना, राम जी के पूरे परिवार को, उनको भी सेवा देना, और सभी वानर समूह जो है उनको प्रसन्न रखना। उन्हीं की तो ये सब यशस्विता थी ना, उन्हीं के द्वारा ही पूरा वानर समूह रहे। वो तो राम जी के कार्य में आया, वे तो एक बहुत बड़े सूत्रधार थे। इधर जाम्बुवंत की भी आज्ञा पालन करना, उधर सीता माँ का भी सुनना, इधर राम जी के पूरे परिवार का सुनना, और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ राम जी का नाम चले वहाँ वहाँ दौड़कर जाना। वे तो स्मर्तृगामी है कि स्मरण करते बराबर वहाँ पहुँचना चाहिए। ये तो राम जी की आज्ञा थी उनके लिए। इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र 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 कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी पूर्ण लोचन तन्नमामि राक्षसांतकम। उनको तो कहा ही था कि जहाँ जहाँ राम कथा है वहाँ वहाँ आप जाओ, और वहाँ वहाँ आप भक्तों का उद्धार करो। और इस जगत में आचंद्र सूर्य पर्यंतायाम, जब तक राम कथा चलेगी तब तक आप इस पूरे धरती पर राम का नाम जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ आप जाएंगे, इस धरती पर विचरण करते रहेंगे। ऐसा तो राम जी का आशीर्वाद था उनको। आज भी वे कार्य कर रहे हैं। इस कारण कार्यकर्ता इस भाव से जो भी गुण हनुमान जी में दिखते हैं उसको प्रकट करने का अल्प समय में प्रयास किया। तो हर किसी को यदि कार्यकर्ता इस भाव में, घर में भी वो कार्यकर्ता रहे, किसी परिवार का सदस्य या किसी योजना में रहे, किसी सेवा कार्य में रहे, किसी संगठन में रहे, हनुमान जी का चिंतन भलीभांति करना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता यह भाव दृढ़ हो, और जो विहित कार्य हमने हाथ में लिया है उस कार्य को हम चार चांद लगाए, और उस कार्य के आधार पर विश्व कल्याण का भी हम कार्य कर सके, और इसी से भगवान को संतोष होगा, और सभी कार्यकर्ताओं में हनुमान जी के गुण आए। ऐसा आशीर्वाद उन्हीं के चरणों में आशीर्वाद पूर्वक मांगते हुए, राम जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सद्गुरुनाथ विजयंते राम।